Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Belgi for GK. In the previous video, we had discussed about the inscription of अशोका. अशोका के कतबात को हमने पढ़ा था और आज के वीडियो हमें हम उसका अगला वाला भाग मतलब उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें अदर फेमस इंस्क्रिप्शन और इन इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के हिस्ट्री में दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट कतबात हैं उसको देखना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो अदर फेमस इंस्क्रिप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के हिस्ट्री में अदर इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, जिसको शका किंग रुद्रदामन फर्स्ट या तो रुद्रदामन अव्वल ये इंसान क्या उसे इश्यू करते हैं। वो एक इरिगेशन के बारे में बताने वाला इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत के अंदर है। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? संस्कृत लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन है। हिंदुस्तान का पहला संस्कृत का लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन भी उसको कहा जाता है। ठीक है, ये संस्कृत में रहने वाला इंस्क्रिप्शन जो शका किंग रुद्रदामन फर्स्ट ने इश्यू किया था, वो उसमें बताता है कि सौराष्ट्र के अंदर जो लेक था, सुदर्शन लेक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में बनाए थे, उसको इन्हें रिपेयर किया, इरिगेशन वाली फैसिलिटी बना के दिया, रिपेयर किया सुदर्शन लेक को बोल के ये इंस्क्रिप्शन में बताया जाता। नेक्स्ट सेकंड वन, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। ये तुम्हारे टीईटी में होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। ठीक है, उत्तर मेरूरु इंस्क्रिप्शन। तो उत्तर मेरूरु इंस्क्रिप्शन को किसने इश्यू किया? तो इसको किसने लिखने के लिए कहा? तो वो था चोला का किंग परांतका फर्स्ट, वंदने परांतका या तो परांतका अव्वल। तो इन्हें इश्यू करने के लिए बोलते हैं और उसके अंदर क्या बताया जाते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, लोकल मकामी हुकूमत के बारे में, मकामी रियासत के बारे में इन्हें एक्सप्लेनेशन कर दो, मकामी रूल के बारे में। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। उसके बाद में इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, ये तो हम लोग को पता है। इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन हरिसेन करने वाला क्या करते? इश्यू कर दो। तो ये हरिसेन का नाम हमें क्यों लेना, क्या इंपॉर्टेंट है? तो हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता के दरबार में रहने वाला एक कोर्ट पोएट कौन था? हरिसेन था। उन्हें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बना दे। उस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स के बारे में बता दो। समुद्रगुप्ता के क्या अचीवमेंट्स थे? तो समुद्रगुप्ता के जो था वो नॉर्थ इंडिया के 9 किंग्स को, साउथ इंडिया के 12 किंग्स को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या तो फॉरेस्ट स्टेट के 18 लोगों को हराया था बोल के ये इंस्क्रिप्शन में उन्हें लिखता। और ये इंस्क्रिप्शन 33 लाइन्स की एक ही सेंटेंस है। 33 लाइन का एक ही सेंटेंस है। वो 33 लाइन के एक ही सेंटेंस में कर्नाटका के या तो साउथ इंडिया के वो 2 कौन किंग थे जिनको इसने हराया? तो वो साउथ इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट किंग थे। एक था विष्णुगोपा, पल्लवा डायनेस्टी का विष्णुगोपा। नेक्स्ट हस्तिवर्मन वेंगी चालुक्य। वेंगी चालुक्य बोल के चालुक्य डायनेस्टी के किंग्स रहते हैं यहाँ पे। वेंगी चालुक्य का किंग जो हस्तिवर्मन था उसको समुद्रगुप्ता ने हराया बोल के मेंशन है इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद में आते मेहरौली पिल्लर इंस्क्रिप्शन। ये दोनों भी इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद और मेहरौली, एग्जाम के रिलेटेड। मेहरौली जो पिल्लर इंस्क्रिप्शन है ये लोहे का सुतून है। इसको चंद्रगुप्ता सेकंड ने इश्यू किया। चंद्रगुप्ता के अचीवमेंट को यहाँ पे बताया जाते, चंद्रगुप्ता सेकंड के खिदमात को यहाँ पे बताया जाता। ये 6000 kg या तो 6 टन करने का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 6000 kg क्या है? ये किलो इसका वजन है। ये उस और 23 फीट हाइट है और कुतुब मीनार के सराउंडिंग में, कुतुब मीनार के गार्डन में ये नजर आता है। ये आज भी बरसात में इसी तरह ठहरा हुआ है दोस्तों, जंग भी नहीं लगा इसको। तो ये इस टाइम की साइंस को भी बताता है, किस तरह की साइंस उस टाइम में इस्तेमाल होती थी, ये भी वो उसको डेडिकेट करता है। नेक्स्ट नानाघट इंस्क्रिप्शन। तो शातवाहना किंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट किंग आते शातकर्णी फर्स्ट। वो शातकर्णी फर्स्ट की बीवी का नाम था नागनिका। तो नागनिका करने वाली क्या करती? एक इंस्क्रिप्शन बनाती, नानाघट इंस्क्रिप्शन।
तो ये नानाघट इंस्क्रिप्शन के अंदर अपने शोहर की तारीफ करती और अपने खानदान का जो फाउंडर था सी मुखा, तो राजा सी मुखा कहने का वर्ड इस्तेमाल करती इन्हें उस इंस्क्रिप्शन में, राजा सी मुखा। और अपने शोहर को शातकर्णी फर्स्ट को क्या टाइटल देके इन्हें पुकारते, दक्षिण पथद सार्वभौमा, पूरे दक्षिण पथ का सार्वभौम इन्हें था अगर बोल को क्या है ये इंस्क्रिप्शन में नागनिका बता दो। उसके बाद में आते नासिक इंस्क्रिप्शन। तो ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है महाराष्ट्र में है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वो गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में बता दो। जो शातवाहन का सबसे इंपॉर्टेंट किंग था गौतमी पुत्र शातकर्णी, उसकी मां का नाम था गौतमी बालश्री। तो गौतमी बालश्री क्या करती है, इंस्क्रिप्शन बना दो, बना को अपने बेटे की तारीफ करती गौतमी पुत्र शातकर्णी की। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में उन्हें क्या बोलती, कहते गौतमी पुत्र शातकर्णी भी अश्वमेध याग किया था। कौन सा मेध याग किया था, अश्वमेध याग, वो उसके अंदर मेंशन कर दे। और गौतमी पुत्र शातकर्णी के अचीवमेंट्स को बताने वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो नासिक इंस्क्रिप्शन है, जिसको गौतमी बालश्री यानी उनकी मां ने इश्यू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कर्नाटका के इंस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। अभी हमें देखे इंडिया में आने वाले इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन थे, जो अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन था जो समुद्रगुप्ता ने बनाया, मेहरौली पिल्लर इंस्क्रिप्शन था जो चंद्रगुप्ता सेकंड ने बनाया, नासिक इंस्क्रिप्शन के बाद नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी बालश्री ने बनाया जो गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में बताती। जो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन था, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताते, जो परांता का फर्स्ट चोड़ा का किंग था उसे उन्हें इश्यू किया। अब देखेंगे हम कर्नाटका के अंदर कौन कौन से इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आते चंद्रवल्ली लेख या तो चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन। ये चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन एक प्राकृत लैंग्वेज में रहने वाला एक इंस्क्रिप्शन है। इस चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन को कदम्बा डायनेस्टी का फाउंडर मयूर वर्मा ने इश्यू किया। और वो मयूर वर्मा किस लिए इसको इश्यू करता है, चंद्रवल्ली के अंदर एक लेक बनाते हो ना, चंद्रवल्ली लेक बोल के, तो चंद्रवल्ली लेक बना के एक तालाब बना के उसी तालाब के किनारे पे, उसी तालाब के किनारे पे एक इंस्क्रिप्शन बनाते, चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन। ये क्या बताते हैं, मयूर वर्मा का इरिगेशन को कितना सपोर्ट था, इरिगेशन को या फार्मर्स को कितना सपोर्ट करता था मयूर वर्मा कहने का चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन में बताया जाता। ठीक है, तो इसी चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन में 5 ऐसे नए वर्ड नजर आते हैं। तो माना जाता है कि ये चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन को जो कर्व किया, जो आर्ट किया, जो लिखा उन्हें होगा बोल के। वो कौन से 5 वर्ड थे, कूपनचमा, कूपनचमा, कूपनचमा। देखो कूपनचमा, कूपनचमा बोले तो ये कूपनचमा करने वाला ये इंस्क्रिप्शन को बनाया होगा, ये इंस्क्रिप्शन को लिखा होगा। लिखाने वाला इंसान कौन है, मयूर वर्मा। उसके बाद में आते हैं हल्मिडी इंस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक में। क्यों हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को काकुत्स वर्मा जो कदम्बा डायनेस्टी का फेमस किंग था, वो कदम्बा डायनेस्टी के फेमस किंग क्या करते हैं, हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को बना। तो ये हल्मिडी इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ कनाडा, कनाडा का पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें 16 लाइन्स एंड 23 वर्ड्स है, 16 लाइन्स एंड 23 वर्ड्स है। और ये कब बनाया गया, 450 सीई के अंदर बनाया गया। 450 सीई के अंदर जब बनाते हैं तो इसे फाइंड किया गया कब, इसको देखा कब गया, इसको पढ़ा कब गया, ये पहला इंस्क्रिप्शन है करके बोले कौन, इसमें कन्नड़ है कहने को तुमना क्या मालूम है। इसमें जो कन्नड़ इस्तेमाल हुआ है वो पूर्व हड़गन्नड़ है, ओल्ड कन्नड़ा है, पूर्व वाला कन्नड़। इसको फाइंड करने वाला एक हिस्टोरियन था कर्नाटक में, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन भी है उन्होंने, एम.एच. कृष्णप्पा। कौन है, एम.एच. कृष्णप्पा। 1936 में ये हल्मिडी इंस्क्रिप्शन को उन्होंने क्या करते, फाइंड करके बाहर निकालते और बोलते हैं कि ये कन्नड़ा का पहला इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको काकुत्स वर्मा ने बनाया और काकुत्स वर्मा के बारे में इसमें तारीफ भी की गई है, उसके अचीवमेंट्स को भी ये बताते थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद में आते ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आईएमपी सबसे स्ट्रॉन्ग आईएमपी डालो इसे, इट्स अ फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन। तो इस ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन को काकुत्स वर्मा का बेटा शांति वर्मा इश्यू कर दो। तो शांति वर्मा इश्यू करने लगाते हैं, तो ये शांति वर्मा क्या बोलते हैं,
देख बा कवि, उस टाइम एक कवि रहता, एक कर्व करने वाला इंसान रहते, उसे बोलते मेरे बाप के बारे में तारीफ कर को लिख। कदम्ब कुलभूषण, कदम्ब कुलभूषण ये टाइटल के साथ लिखने लगा था, मेरे बाप की तारीफ, मेरे बाप के अचीवमेंट्स के बारे में तू लिख। तो कवि कुब्जा, वो कवि का नाम क्या था? कवि कुब्जा। बोलने वाला बेटा था शांति वर्मा, और किसके बारे में बताते? काकुत्सव वर्मा के बारे में। तो इंस्क्रिप्शन का नाम क्या था? ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन। इट्स अ फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये प्रणवेश्वर टेम्पल के अंदर है। ताड़गुंदा के अंदर एक टेम्पल है, प्रणवेश्वर टेम्पल, वो टेम्पल के अंदर ये इंस्क्रिप्शन है, ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद में आते गुडनापुर इंस्क्रिप्शन। गुडनापुर के अंदर एक टेम्पल है, कौन सा? मनमता टेम्पल बोल के, वो गुडनापुर के मनमता टेम्पल के अंदर ये बनाया जाता, ये लिखा जाता, उसकी दीवार पर लिखा जाता। तो ये जब लिखती गुडनापुर इंस्क्रिप्शन, लिखने वाला जो किंग था उसका नाम था रवि वर्मा। रवि वर्मा इसे लिख दे। तो इसके अंदर इसकी खासियत क्या है? तो ये इंस्क्रिप्शन बताता है कदम्बा के जो फाउंडर थे मयूर वर्मा, उसके बाप का नाम था, उसके फादर का नाम था बंधुसेना, और उसके दादा का नाम, ग्रैंडफादर का नाम था वीर शर्मा। वीर शर्मा और बंधुसेना इनके बाप दादा थे कहने का ऑलरेडी इन्हें क्या है, ये गुडनापुर इंस्क्रिप्शन में रवि वर्मा बता। उसके बाद में आते हैं नल्लाड़ इंस्क्रिप्शन या तो हेब्बेट इंस्क्रिप्शन। नल्लाड़ या तो हेब्बेट इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है, जिसको दुर्विनीत ने बनाया। कौन बनाया? दुर्विनीता। तो दुर्विनीति से बनाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? मैनी लेक्स में बनाया लोगों के लिए, इरिगेशन के लिए मैं लोगों को हेल्प किया बोल को उसके अंदर इन्हें मेंशन करते, बहुत सारे लेक इन्हें बनाओ बोल के। ठीक है, उसके बाद में आते आई वाले इंस्क्रिप्शन। ये भी सबसे आईएमपी वाला इंस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में एक इंस्क्रिप्शन बोलते। आई वाले इंस्क्रिप्शन को आई वाले प्रशस्ति भी कहा जाता है। आई वाले इंस्क्रिप्शन को आई वाले प्रशस्ति, प्रशस्ति बोले तो अवार्ड, आई वाले अवार्ड कौन देती है अवार्ड? तो पुलकेशी सेकंड है, कहा है यहाँ पे है देखो, पुलकेशी सेकंड, बादामी चालुक्य का सबसे इंपॉर्टेंट किंग पुलकेशी सेकंड, जब नॉर्थ इंडिया के हर्षवर्धन को हराते हैं, उसकी तारीफ में ये आई वाले इंस्क्रिप्शन बनाया जाता। तो आई वाले इंस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने लिखते हैं, कौन लिख, किसके आसे लिखने लगाते? रवि कीर्ति। आई वाले इंस्क्रिप्शन को बनाने वाला रवि कीर्ति, बनाओ बोले जला कौन? इम्मड़ी पुलकेशी। इम्मड़ी पुलकेशी का कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति, उसके दरबार में रहने वाला एक कवि है। उन्हें लिखते, क्या लिखते हैं? इम्मड़ी पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हराया और उसको एक टाइटल मिला, परमेश्वर बोल के टाइटल मिला। तो वो यहाँ पे क्या है, आई वाले इंस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आते बादामी इंस्क्रिप्शन। ये पुलकेशी फर्स्ट के बारे में, एक फर्स्ट पुलकेशी के अचीवमेंट के बारे में बताते। उसके बाद में आते मंगलेशा, ये भी हम ना इंपॉर्टेंट है। महाकूट स्तंभ शासन, महाकूट पल्लर इंस्क्रिप्शन। इसकी एक खासियत क्या है? ये बीजापुर के गोल गुंबज म्यूजियम में नजर आता। महाकूटा इंस्क्रिप्शन, महाकूटा जो मंगलेश ने बनाया था, महाकूटा इंस्क्रिप्शन, वो आज भी बीजापुर के म्यूजियम के अंदर है। तो ये मंगलेश और कीर्ति वर्मा, मंगलेश और कीर्ति वर्मा फर्स्ट। कौन कीर्ति वर्मा? इम्मड़ी पुलकेशी का फादर, इम्मड़ी पुलकेशी के फादर का नाम कीर्ति वर्मा फर्स्ट है। उसी कीर्ति वर्मा के बाद में इम्मड़ी पुलकेशी को पावर देने का छोड़ के खुद उसका चाचा पावर को आते मंगलेशा। तो मंगलेशा को मार के क्या है, पुलकेशी फिर आ दो। तो ये सब चीज है, क्या है यहाँ पे? महाकूट स्तंभ शासन जो इन्हें बनाते हैं, वो बीजापुर की अगर आज भी है। ऐसा लंबा पत्थर ठहरा करें, देखो एक सलाकी डाल के, तो तुम ना को देखे तो समझ में आते अच्छी तरह से हो। ठीक है, उसके बाद में कप्पे आर्यभट्ट इंस्क्रिप्शन। कप्पे आर्यभट्ट इंस्क्रिप्शन ये बादामी चालुक्य के टाइम में बना दे। बनाने वाले का नाम था आर्यभट्ट, इंसान का नाम ये था आर्यभट्ट, उन्हें एक कोर्ट पोएट भी था आर्यभट्ट। कप्पे आर्यभट्ट करने की इंस्क्रिप्शन बता दे। इसके अंदर क्या बोलते हैं? कर्नाटका के लोगों की, कन्नडिगा लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कन्नडिगरू साधुಗಳಿಗೆ साधु, माधुर्यಕ್ಕೆ माधुर्यम कर बोल को लिखते हैं। कर्नाटका पीपल्स गुड फॉर गुड पीपल्स एंड बैड फॉर बैड पीपल्स। कर्नाटका के लोग अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं और बुरे लोगों के लिए सबसे बुरे। उतनी तारीफ करते कर्नाटका के लोगों की। कौन? कप्पे आर्यभट्ट। इंस्क्रिप्शन का नाम, लिखने वाले का नाम है आर्यभट्ट। उसके बाद में आते संजान इंस्क्रिप्शन। ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दो किंग के बारे में बता दो।
दो किंग के बारे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बनाया जाते, लेकिन दो किंग के बारे में संजान इंस्क्रिप्शन में बताया जाता। पहला गोविंदा थर्ड और दूसरा अमोघ वर्ष नृपतुंगा। तो ये जो गोविंदा थर्ड था, गोविंदा थर्ड के बारे में इन्हें क्या बता था? गोविंदा थर्ड के हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स गंगा रिवर के पानी पिए थे, गंगा रिवर का पानी टेस्ट करे थे। अगर बोलते हैं सर वहां की गए थे पानी पीने या नहीं मिला क्या करके, ऐसा नहीं है। इसका एक सिंबल है दोस्तों। क्या सिंबल है? नॉर्थ इंडिया तक इन्हें अपना डायनेस्टी फैला के वहां के लोगों को मारा था, वहां के लोगों के सब ऊपर क्या किया था? कंट्रोल हासिल किया था। इसीलिए वहां तक इसके घोड़े पानी जाके पीती, मतलब वहां तक इसकी डायनेस्टी फैली थी। किसकी? गोविंदा थर्ड की। अब अमोघ वर्ष नृपतुंगा, तो यहाँ पे एक कहानी बताया गया। अमोघ वर्ष नृपतुंगा के जमाने में फैमाइन पड़े रहते, कहत पड़े रहते, सूखा पड़े रहते। तब इन्हें क्या करते? कोल्हापुर की महालक्ष्मी को जाको एक पूजा सलिस्त है, पूजा पूरा क्या उसे एक पूजा करके क्या करते? एक मन्नत मांगते हैं वहां पे। अगर मेरे राज्य में फैमाइन खत्म हुआ, पूजा ये सब कुछ खत्म हुआ, जितना कहते ये पूरा खत्म हुआ, तो मैं अपना एडगई हेब्बेरलू, एडगई बोले तो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वही कट करता हूँ, कर बोल को हर की लेके आ रहा हूँ। बाद में उन्हें कट भी करके दिखा दो। तो उसीलिए कोल्हापुर की महालक्ष्मी को अपना जो हैंड का थंब है वो कौन दिया कर को भी तुम ना पूछ सकते हो। देखो इस दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन से हैं, फिर एक बार रिपीट कर दो। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन नेक्स्ट उसके बाद में मेहरावली पिल्लर इंस्क्रिप्शन है कि नहीं। नेक्स्ट हलमिडी इंस्क्रिप्शन है, ताड़गुंदा इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट ताड़गुंदा के बाद में आईवड़े इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। आईवड़े इंस्क्रिप्शन के बाद में नासिक इंस्क्रिप्शन। इतने सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के भी इंपॉर्टेंट से नहीं बोल को नहीं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो, समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो। की कर बोलेगा तो तुम्हें देने वाले कमेंट के ऊपर ही हम आगे का वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक हमारा को तुम्हें देने वाला एक छोटा सा सपोर्ट है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो एक लाइक भी रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।